अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब पर हमला करने वाले शख्स को सजा सुना दी गई है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर बरतानिया में एहतजाज, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक साबिक जनरल ने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया है, ये क्या स्टोरी है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि ये सारी खबरें आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली खबर, इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था वजीराबाद में, उनके ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी, अब उस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर फायरिंग केस का फैसला सुना दिया गया। मरकजी मुलजिम को जो है 2 दफा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अगर आप इस खबर की तफसील देखें, जो मुकदमे की तफसील है, उसके मुताबिक थाना सिटी वजीराबाद के मुकदमा की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई। मरकजी मुलजिम नवीद को मौजम के कत्ल और दहशतगर्दी के दफात के तहत 2 मरतबा उम्र कैद और मजमूई तौर पर 15 लाख जुर्माने का हुक्म दिया गया। हमले में 4 जख्मियों की हद तक मुलजिम नवीद को 3 से 5 साल कैद की सजा दी गई। अदालत ने शरीक मुलजमान तैयब, जहांगीर भट्ट और वकास को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। अच्छा, अब जो मरकजी मुलजिम है उसको जो सजा हुई है, ना सिर्फ इमरान खान साहब पर हमला जो किया था जिसमें इमरान खान साहब जख्मी हुए थे, बल्कि आपको याद होगा कि एक शहरी मौजम जो है वो उसमें वहां पे जांबाग भी हुआ था, तो उसके कत्ल का भी ये मुकदमा था। और वैसे भी इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसका भी ये मुकदमा था। तो अब इस मरकजी जो मुलजिम है नवीद, इसको सजा सुना दी गई है। 2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको ये भी याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार यही कहते रहे, बल्कि अभी भी वो और उनके खानदान वाले ये कहते हैं कि हम जो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उनकी जमात के लोग जाके वजीराबाद के थाने के बाहर भी खड़े रहे और वो काफी कुछ उन दिनों में चलता रहा, लेकिन उनकी मर्जी का जो मुकदमा वो दर्ज करवाना चाहते थे वो उस तरह दर्ज नहीं हुआ। ऑल्दो कि उस वक्त मेरे ख्याल में वहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वजीर आला भी उनके अपने थे, लेकिन वो मुकदमा उस तरह दर्ज नहीं हो सका। इस मुकदमे को ज्यादा परसू नहीं किया। तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स से मेरी बात हुई है आपसे कुछ देर पहले, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग इस मुकदमे को परसू कर रहे थे, आपको पता है इसमें क्या हो रहा था, तो उन्होंने कोई जो तफसीलात शेयर की उससे तो यही लगता है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का जो खानदान है वो इस मुकदमे को ज्यादा परसू नहीं कर रहा था और इसमें ज्यादा उनकी दिलचस्पी नहीं थी। पर एनीवे अब ये सजा सुना दी गई है। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट खबर है। साबिक जनरल हैं रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब, उन्होंने मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। जिस हिसाब से पीटीआई और इमरान खान इस कौम को यकजा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और किसी भी सियासी लीडर में ऐसी सलाहियत नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर जो भी इल्जाम हैं वो काबिल जमानत हैं। इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। कौमी यकजहती को बनाने में जो किरदार तहरीक इंसाफ अदा कर सकती है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। पूरी कौम मुतहद होकर इमरान खान के पीछे खड़ी होगी। मुसल्लह फौज को एक मुतहद कौम की हमायत हासिल होगी। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे कहा है कि जनाब इस मौके के ऊपर जहां पे भारत से हमें धमकियां आ रही हैं और भारत का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है, इस मौके के ऊपर हमें सियासी यकजहती की जरूरत है। पूरी कौम को इकट्ठा होने की जरूरत है। पाकिस्तान की माशाल्लाह मजबूत फौज है, मजबूत इदारे हैं, लेकिन सियासी फ्रंट के ऊपर भी सब लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है। और जनरल साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है तो उसमें यह सलाहियत है कि पूरी कौम उसके पीछे मुतहद हो सकती है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब जवाब देते थे इंडिया को, जिस तरीके से बात करते थे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो अगर अभी देखा जाए भारत की जानिब से बहुत सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। पूरी कौम जो है इस चीज के ऊपर मुतहद है कि जी कोई भी बैरूनी जारियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सियासी साइड है वो थोड़ी सी वीक लगती है। जो सियासी बयानियां बनाने वाले हैं वो थोड़ा से वीक लगते हैं। एक तरफ हुकूमत है, मोदी की हुकूमत है, उस पर जो मर्जी आप एतराज कर लें, लेकिन उधर भारत में कोई फॉर्म 45-47 की बहस नहीं है। तमाम जमातों ने वहां पे इजलास किया, वहां पे एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगते हैं। भारतीय आर्मी के ऊपर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बल्कि एक वीडियो वायरल हुई हुई है जिसमें जो है वो कोई ब्रीफिंग वगैरह दी गई है, लेकिन उसके बाद जो है वो भारतीय आर्मी के अफसरान ने कोई जवाब वगैरह नहीं लिया। तो सहाफी कह रहा है कि भाई आप किधर भाग रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू, कि इंडियन आर्मी क्यों डर रही किस चीज से, हमारे सवालात का जवाब दे। वल्ला आलम अब ये वीडियो आजकल की है या कोई पुराने किसी इंसिडेंट की है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय आर्मी के हवाले से वहां का जो मीडिया, जो एक सहाफी है, वो इस तरह का कह रहा है कि जनाब आपको शर्म आनी चाहिए, हमारे सवालों का जवाब दें। सिर्फ हमें ज्ञान बांट के आप चले गए, अपनी बातें करके चले गए, हमारे भी तो जवाब दें।
तो ये सारी चीजें वहां तो चल रही हैं, लेकिन जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल साइड है वो उसमें थोड़ी सी आपको चीजें पता ही है। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। पाकिस्तान में जो बहस चलती है, जो इल्जामात लगते हैं, तो इस मौके के ऊपर उम्मीद ये की जा रही है कि सारी सियासी जमातें इकट्ठी हों और मुल्क का जो वो लीडर जो सबसे ज्यादा मकबूल भी है, जिसको सबसे ज्यादा वोट भी पड़े, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे या बहुत बुरा लगे या सबसे ज्यादा बुरा लगे, बात तो यही है, रियलिटी तो यही है। ये जो ऑफिशियल अदादोशुमार हैं उनके मुताबिक भी इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा वोट लिए हुए हैं, उनकी जमात के सबसे ज्यादा एमएनए हैं, उनकी जिस सूबे में हुकूमत है उधर सबसे ज्यादा वोट उनको पड़ा है। किसी भी और सूबे में इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ कोई भी हुकूमत नहीं है जितनी बड़ी अक्सरियत के साथ उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो मेरे ख्याल में बड़ी माकूल बात है जनरल एजाज ऐवान की कि इमरान खान साहब पे कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, अगर उनको रिहा किया जाए और एक तरह से एक ऐसा मौकिफ दिया जाए कि सारी कौम इकट्ठी है, जहां पे कौम इकट्ठी है वहां पे जो सियासी जमातें हैं, जो हुक्मरान है, वो अगर कोई इस तरह का स्टेप उठाएंगे तो इससे भी एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। पर एनीवे, एक और खबर जो काफी ज्यादा गर्दिश कर रही है, जर्मन न्यूज इदारे DW ने भी इसको रिपोर्ट किया है। कुछ पाकिस्तानी सहाफियों और यूट्यूबर्स के अकाउंट वगैरह सीज किए गए हैं, उनको मुंजमद कर दिया गया है और उसमें ना सिर्फ उनके अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं, उनके रिश्तेदारों के भी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। कोई उनसे अगर कोई खैराती रकम ले रहा था तो उनका अकाउंट भी बंद कर दिया गया है और DW इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये परेशान कुन खबर है। अगर आप इस तरह की खबर आलमी मीडिया में देखेंगे कि जहां पे सहाफियों के इस तरह अकाउंट सीज हो रहे हैं, तो फिर हम दुनिया को क्या मैसेज देंगे कि आप इधर आए, इधर आके अकाउंट खोलें, अपना पैसा यहाँ पे रखें। माजी में भी मैंने आपको बताया था कि जब नून लीग की हुकूमत थी उस दौर में 90s के अंदर वो डॉलर अकाउंट बंद कर दिए गए थे, सीज कर दिए गए थे। उसके बाद पाकिस्तान में लोगों ने डॉलर रखने ही छोड़ दिए थे। ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में डॉलर नहीं लेके आते, ना वो डॉलर रखते हैं। लोगों को डर लगता है, कुछ लोग तो रखते होंगे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और बड़ा अरसा उसके ऊपर बहस भी होती रही। तो इस तरीके से अगर लोगों के अकाउंट्स को सीज किया जाएगा, सहाफियों के अकाउंट्स को, और जिस तरह ये तफसीलात अब DW भी रिपोर्ट कर रहा है, पहले ये डॉन न्यूज के सहाफी सनाउल्लाह साहब ने ये चीज शेयर की थी, ये खबर शेयर की थी और DW ने तो सहाफियों से बात की है। उसमें असद तूर शामिल हैं, सदीक जान साहब शामिल हैं, इमरान रियाज खान साहब गालिबन शामिल हैं, दीगर भी लोग शामिल हैं जो मुतासरा हैं। तो पूरा डिटेल उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट की है। तो इसको हुकूमत को देखने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है और क्या इससे कोई फायदा हो रहा है या लॉन्ग टर्म इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। पंजाब की आवाम के लिए दो बड़ी खुशखबरियां हैं जी। सूबाई हुकूमत एयर पंजाब चलाने के लिए तैयार है। लाहौर तक रावलपिंडी बुलेट प्रूफ जो ट्रेन है वो भी चलाई जाएगी। अब एयर पंजाब कोई त्यारे वगैरह सुनाए लीज पे लिए जाएंगे। पहले ये कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर उसको चलाया जाएगा, उसके बाद बैरून मुल्क भी उसकी परवाजें होंगी। एक तरफ PIA अरबों रुपए के खसारे में, कई 100 अरब के खसारे में, दूसरी जानिब एक सूबा नई एयरलाइन खड़ी कर रहा है। अब दुनिया भर में आप देख लें कौन सी हुकूमतें हैं जो एयरलाइंस खड़ी करती हैं। आप जमहूरी ममालिक में चले जाएं, ज्यादातर तो वो उन्होंने प्राइवेटाइज कर दी। इवन के ब्रिटिश एयरवेज भी प्राइवेटाइज है, बल्कि बरतानिया के तो बहुत सारे एयरपोर्ट भी प्राइवेटाइज हैं। किसी को कोई स्पेन की कंपनी चला रही है, किसी को कौन चला रहा है। पर पंजाब की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि नई एयरलाइन आ रही है जी, एयर पंजाब आ रही है और बुलेट ट्रेन भी चलेगी। इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब का जो निजाम है, सेहत का निजाम है, दीगर निजाम है, उसके अंदर भी पैसा लगेगा। आम लोगों को भी ऐसी सहूलतें मिलेंगी जो हुक्मरान स्विट्जरलैंड और लंदन जाके लेते हैं। तो इस सूबे के अंदर जहां पे बुलेट ट्रेन चलेगी वहां पे यकीनन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि एक कम से कम एक अस्पताल तो ऐसा बन सकेगा जिसमें हुक्मरानों का इलाज हो सकेगा। छोटी से लेके बड़ी से लेके दरमियानी, जितनी भी उनकी कोई खुदा ना खास्ता किसी की अगर कोई बीमारी है, उनकी सर्जरीज भी हो सकेंगे, उनके इलाज भी हो सकेंगे। और यहाँ पे अब वो भी उन्हीं अस्पतालों में जाएंगे जिसमें आवाम जाती है। तो वो बुलेट ट्रेन चलाना बड़ी अच्छी बात है, एयर पंजाब लाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा अस्पताल भी बन जाएगा जहां पे हुक्मरानों का इलाज भी हो सकेगा और उनको लंदन नहीं जाना पड़ेगा। जो ही खबर आती है कि जी फलानी मौजूद शख्सियत लंदन जा रही है, तो वो कहते हैं जी वो उनका रेगुलर चेकअप होना है। तो पूरे पंजाब में जहां पे इतना अरसा हुक्मरानी की, या पूरे सिंध में या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहां पे हुक्मरानों के इलाज हो सके, उनको चेकअप के लिए बाहर जाना पड़ता है। पर जनाब बड़ी खबर है, खुशखबरी है। तो बुलेट ट्रेन और एयर पंजाब, मेरे ख्याल में जिस दिन पाकिस्तान के अस्पतालों में हुक्मरानों के इलाज होना शुरू हो जाएंगे, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। जब लोगों को पता होगा कि जी हुक्मरानों का इलाज भी इसी अस्पताल में हो रहा है, हमारा भी इसी अस्पताल में हो रहा है, तो फिर उस अस्पताल में दवाइयां भी पूरी होंगी, मशीनें भी सारी काम कर रही होंगी, प्रोटोकॉल्स भी सारे फॉलो किए जा रहे होंगे और बेहतरीन इलाज होगा। पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर भारतीय शहरियों ने बरतानिया में एहतजाज किया
और उस एहतजाज के दौरान वो बड़ी अजीब व गरीब सी हरकतें करते रहे। पानी की बोतलें लेके आए हुए थे और वो तासुर ये दे रहे थे कि जनाब बस पानी बंद हो गया। मतलब वो ऐसे जोहला वाली बातें कि जैसे कोई उन्होंने टूटी बंद कर दी है तो वो बस पानी आना बंद हो जाएगा। पानी तो आज लगता है वो ज्यादा आ रहा है वहां से, तो पानी तो इतनी जल्दी ऐसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन वही रेटरिक, सियासी रेटरिक अपने लोगों को खुश करने के लिए, और उसी जहालत में वो लोगों ने आके वहां पे मुजाहरा भी किया और भारत के साथ साथ इसराइल का झंडा भी लेके आए हुए थे। मतलब खाम खा जो है ना उनके साथ हर चीज में, जहां पे पूरी दुनिया उनके ऊपर मजम्मत कर रही होती है, जो वो फलस्तीनियों के साथ जुल्म सितम कर रहे हैं, ये उनके साथ खड़े होते हैं, इनका सोशल मीडिया उनके साथ खड़ा होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक तो नौजवान बड़े वहां पे अशारे शुरे कर रहा था और ये और वो, और बाद में जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो वो चीखे मार रहा था, बट वाहे हाय, ऐसे ऐसे जो है आवाजें लगा रहा था। मेरे ख्याल में उसको शायद लग रहा था कि ये कोई भारतीय फौज है, जिस तरह वो कोई फेक इनकाउंटर कर देते हैं तो ये भी कोई फेक इनकाउंटर कर देंगे। जितना वो चीखे मारा था, ऐसा नहीं होता मगरिब में। अगर आप पकड़े भी जाए इस तरह की कोई चीज में तो थोड़ी देर बाद वो आपको जाके छोड़ देते हैं, वहां पे जाके आपके राइट्स भी बताते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उस भारतीय नौजवान के लिए भी अच्छा तजर्बा होगा। उसको भी समझ आएगी कि महजब माशरू में, हकीकी जमहूरी माशरू में पुलिस कैसे बिहेव करती है और भारत में कैसे बिहेव करती है। और दीगर, मैं पाकिस्तान की तफसील में नहीं जाना चाहता, अभी भारत की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे भारतीय दोस्त उस पर गिले शिकवे करेंगे। हमारे भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आपकी तरफ भी जो मसाइल हैं उसकी तरफ भी आपको भी तवज्जो देने की जरूरत है। एनीवे, ये जो वहां पे एहतजाज वगैरह हो रहा था, अजीब अजीब नारे लगाए जा रहे थे और अजीब अजीब हरकतें की जा रही थी। दूसरी जानब कुछ वीडियोस वायरल हुई हुई है, पाकिस्तानी सफारत खाने की जो बिल्डिंग है उसकी बैल्कनी के ऊपर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो कोई चाय पी रहा है। किसी ने वो अभिनंदन का पोस्टर भी मैंने वहां से देखा और अजीब अजीब इशारे भी किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इंतहाई इमेच्योर किस्म की हरकत है। हमने दुनिया के मुख्तलिफ एम्बेसीज के बाहर एहतजाज होते हुए देखा है, भारतीय सफारत खाने के बाहर भी एहतजाज कवर भी किया है, देखा भी है, दीगर जगहों पे भी देखा है। सफारती अमला इस तरह की चीजों में एंगेज नहीं करता कि वो आके जनाब इशारे करना शुरू कर दे या पोस्टर्स लगाना या दिखाना शुरू कर दे। वो थोड़ा सा नॉन डिप्लोमेटिक हरकत हो जाती है, थोड़ी सी सतही हरकत हो जाती है। आई डोंट नो, मे भी क्या पता वो कोई पाकिस्तानी शहरी थे, सफारती अमला नहीं था, वो कोई अंदर वीजा लेने या कोई किसी काम के लिए पाकिस्तानी शहरी हो सकता गए हो और वो ऊपर से इशारे कर रहे हो। अगर सफारती अमला ऐसा कर रहा था तो मेरे ख्याल में ये काफी सतही हरकत थी और ऐसी सतही हरकत जो है वो सफारती अमले को जेब नहीं देती कि वो कोई एहतजाज हो रहा है, बाहर पाकिस्तानी खड़े हैं, वो आगे से एहतजाज कर रहे हैं। जब भारतीय एम्बेसी के बाहर एहतजाज होता है वहां पे भी भारतीय शहरी आए होते हैं, भारतीय जो है हुकूमत के लोग भी घूम फिर रहे होते हैं, फोटो भी खींच रहे होते हैं। जो जो बंदा वहां पे एहतजाज कर रहा होता है, बल्कि मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, वहां पे एक अंकल थे, वो मुसलसल मेरी फोटो खींचे जाए, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। वहां पे कोई एहतजाज था, उसमें इंडियन सिख एहतजाज कर रहे थे, वहां पे कश्मीरी एहतजाज कर रहे थे और मैंने वहां से कवरेज की थी। तो वहां पे एक अंकल थे जनाब, वो काफी उनकी उम्र थी और वो मुसलसल मेरी फोटो खींची जाए, जिधर मैं जाऊं मेरे पीछे पीछे। तो वो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। पर एनीवे, ये होता है वहां पे जो है मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की तो हरकत हो जाती है। लेकिन इस तरह करना कि अपना सफारती अमला अंदर से इशारे करेगा, अंदर से ये करेगा, वो एक गैर महजब, और वो पता चलता है कि कोई हम पत्थर के एज से उठ के आए हुए और इंतहाई गैर महजब लोग हैं। वो ऐसा तो नहीं है कोई हम खुदा न खास्ता कोई जंगलों से तो उठ के नहीं गए हुए। एक सफारती अमला होता है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है, उसके एक नॉर्म्स होते हैं। तो ये आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बाहर एक आम शहरी, आम पाकिस्तानी जो है, अगर भारतीय शहरी ने एक हाथ से इशारा किया तो वो आगे से दोनों हाथों से भी इशारा कर सकता है। मेरा मतलब है कि ऐसे ऐसे कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर से इशारे करने पड़े, पर अब हो सकता है कि वो सफारती अमला ना हो, पाकिस्तानी शहरी हो। और जो है यकीनन जो है सफारती अमला तो ऐसी जो है वो सतही हरकत नहीं करेगा। पर एनीवे, वहां पे एहतजाज के दौरान जैसा मैंने कहा कि एक आधा भारतीय शहरी तो गिरफ्तार भी हुआ जो बाद में चीखें मार रहा था। पहले बहुत सारी जो है वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, फिर लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि ये बॉलीवुड वर्सेस रियलिटी। पहले ऐसे ऐसे कर रहा था, मूंछों को ताव दे रहा था और अजीब अजीब इशारे कर रहा था। जब पुलिस ने पकड़ा तो भागना शुरू हो गया, जब पकड़ लिया तो फिर ऐसी चीखें मारा जिस तरह वावेला, कोई मतलब थोड़ी सी कोई मतलब डिग्निटी का मुजाहरा कर लेता है कि आप पकड़े गए, ठीक है, आप पुलिस ले जाएगी, कौन सा उन्होंने तुम्हें काले पानी के जो है वो जेल में उधर भेज देना है। तो पर एनीवे, ये थोड़ी सी तफसीलात थी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।